नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज 3 अहम मुद्दों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अदिति और मुकुल। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सबको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद। और यह मुबारकबाद इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम अभी 180 देशों में 151 पायदान पर खड़े हैं और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं अनगिनत पत्रकारों पर, पॉलिटिकल सटायरिस्ट पर केसेस दर्ज हो चुके हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की जय जय हो रही है। और इसके साथ अब हम चलते हैं अपने 3 अहम मुद्दों की तरफ। सबसे पहला सवाल जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार को यू टर्न दिलाने के बाद राहुल गांधी के आक्रामक तेवर हैं बरकरार। क्या है इसके पीछे का राज? और दूसरा सुलगता हुआ सवाल जो देश के सामने है वह यह कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 10 दिन से अधिक बीत गए हैं, लेकिन ना कोई एक्शन है, ना कोई जवाबदेही है। सवाल जस के तस हैं बरकरार। और तीसरा सवाल, नफरती ब्रिगेड है बेलगाम, कहीं उछाल रही है किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी, तो कहीं शहीद की पत्नी का कर रही है अपमान। सबसे पहले हम चलेंगे और टटोलेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने यह यू टर्न लिया तो क्यों लिया? क्या इसे हम देख सकते हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर, या इसके पीछे छुपा है कोई और राज, मोदी सरकार का कोई और दांव? इससे पहले कि हम जाएं पंच पे, सबसे पहले ध्यान से देखिए राहुल गांधी का यह दावा जो उन्होंने संसद के भीतर खड़े होकर दिया था। और आज यह सबसे जीती जागती मिसाल है कि इंडिया गठबंधन ने कैसे झुकाया मोदी सरकार को। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। अब भाषा, मेरा मानना है कि मजबूरी में ही सही लेकिन एक अच्छा कदम है ये, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष खासकर राहुल गांधी की जीत के तौर पर देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए, लेकिन इस सवाल असल वही है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा और इसको लेकर किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। भाषा, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल, मेरा मानना है कि राहुल ही नहीं, इंडिया गठबंधन ने यह कर दिखाया है जातिगत जनगणना पर कि मोदी सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जिस तरह से वन एजेंडा लेकर वह चले जातिगत जनगणना पर, बहुत गालियां झेलनी पड़ी, पूरा चुनाव इसी पर कुर्बान गया, लेकिन अंततः मोदी सरकार को मजबूरी में ही सही जातिगत जनगणना का दांव खेलना पड़ा। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ भाषा, मैं आपसे इस बात में सहमत हूँ। ये कदम देर आया लेकिन दुरुस्त आया, और लेकिन ये अचानक फैसले पर अब भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की जीत है, राहुल गांधी के लगातार अभियान की जीत है, लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल्स, मतलब शैतान जो है वो इसके डिटेल्स में है। बहुत सही अदिति, आपने कहा कि डेविल लाइज इन डिटेल। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछने से पहले मैं चाहूंगी कि दर्शक ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देख लें। यह मोदी जी का बयान है, मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। यह नितिन गडकरी जी का बयान है, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। और यह योगी आदित्यनाथ का बयान है। केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। यह सब जातिगत जनगणना के विरोध में दिया गया बयान है,
देश के प्रधानमंत्री ने यह तक कहा था कि जातिगत जनगणना अर्बन नक्सल सोच है, समाज को बांटने वाली सोच है। और देखिए 24 से 25 के बीच अदिति इतना बड़ा यू टर्न हो गया कि जो अर्बन नक्सल सोच थी, समाज को बांट रही थी, सनातन को बांट रही थी, आज मोदी जी ने वह दाव चला तो क्यों चला? भाषा, मुझे ये लग रहा है एक तो पहलगाम में और इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच में इस तरह का एकदम से अचानक ऐलान कर देना, जिस चीज़ को मोदी जी खुद ही बोल चुके हैं पहले कि क्या एक है तो सेफ हैं, और योगी जी उसको ज़रा और बढ़ा के बोल चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सब इन्हीं के बयान हैं। तो अचानक ऐसा हुआ क्या? मेरा मानना ये है कि कुछ तो ये ध्यान भटकाने का इसके पीछे कारण हो सकता है। हालांकि ये अच्छा कदम है, लेकिन सवाल ये है, जो कि विपक्ष भी सवाल पूछ रहे हैं और काफ़ी जानकार भी सवाल पूछ रहे हैं, कि कोई टाइमलाइन नहीं है, तो क्या इसका हश्र महिला विधेयक बिल की तरह तो नहीं होगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है मुकुल अदिति ने। मैं यहाँ यह पोस्टर भी दिखा दूं ताकि लोगों को सनद रहे। यह 22 अप्रैल का पोस्टर है जो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया कि जाति नहीं धर्म पूछा। तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में यह जो जाति है, जातिगत जनगणना, इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड बन गई मोदी जी के लिए। नहीं तो इससे तो डिकोड करने की कोशिश बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता खुद कर रहे हैं, हम पत्रकारों की तो बात ही क्या है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो मूल सोच रही है, जो उनका एक सैद्धांतिक वो रहा है, वो जाति जनगणना या जाति का विरोध करते रहे हैं, उस तरह से दिखाते रहे हैं। हालांकि जाति बनाने वाला भी यही सोच है, तो वो इसलिए उसकी विरोध करता रहा है कि इससे एक बंटवारा होगा, और जो उसका एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें वो फिट नहीं बैठता था। अब तक वो विरोध करते रहे उसका, तो वो तो उसके बीजेपी मोदी जी के अलावा या वो और एक दो उनके उसके अलावा ये कोई समझ नहीं पाया है। वैसे ये तो सच बात है कि हम कहें कि नहीं जी हम तो समझ रहे हैं। और ये तो है कि एक देश जिस तरफ ले गए थे अचानक युद्ध उन्माद की तरफ, उसमें यह था कि एकदम से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब क्या किया जाए। तो एक डाइवर्ट का भी एक इसमें एजेंडा हो सकता है। और एक हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी साल बिहार में भी चुनाव है। बिहार में भी हालांकि जाति सर्वे हो चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है, वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक जो बिहार को जानते हैं, कि इसके जरिए नीतीश कुमार की जो बची कुची ज़मीन है उसे भी छीन लेने का है, और अब बिहार में बीजेपी की सरकार, ना कि एनडीए की सरकार, इस तरह की एक मंशा है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे अदिति ने भी कहा, आपने भी, कि असल है कि जब इसके डिटेल्स सामने आएंगे, क्या ये वादे, ये जुमला तो नहीं हो जाएगा? क्या ये वही महिला विधेयक की बात हुई, या जो मुझे याद है 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई? और ये अगर हो भी जाएगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आगे चीजें होंगी, वो सबसे महत्वपूर्ण जी। क्योंकि अदिति, आपने जो कहा कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, जो डिटेल्स थोड़े बहुत मीडिया में ही सही और खासतौर से किशन रेड्डी के हवाले से आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना को डीलिमिटेशन से जोड़ा जाएगा जी। जातिगत जनगणना में धर्मांतरण वाला भी सवाल होगा कि आपने धर्मांतरण कब किया, कैसे किया, यह सवाल की भी बात है। तो ऐसा लगता है कि इसकी आड़ में एक बड़ा खेल चालू हो सकता है, या जैसा आप कह रहे हैं कि डाइवर्जन टैक्टिक्स है, क्योंकि 30 तारीख बहुत अहम दिन है। हम सुबह से शाम तक 30 तारीख को सुबह आंख खुलते ही जो खबरें आ रही थी कि मोदी जी बड़ा करने वाले हैं, सीसीएस की मीटिंग की, सीसीईपी की मीटिंग की, सीसीपीए की मीटिंग की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग, तीनों की। और रात में बिल्कुल यह हो गया कि जातिगत जनगणना। भाषा, अगर आपको याद हो कि खबर आई थी कि उससे एक रात पहले मोहन भागवत मोदी जी को मिलने गए थे। जी जी जी। तो उस बीच में क्या बात हुई? देखिए, 240 जो इनकी सीट हुई है इस बारी लोकसभा में, कहीं तो इनके तब से मन में घबराहट तो है ही, ऊपर से अखिलेश का पीडीए, बिहार के अब चुनाव आने वाले हैं, तो और राहुल का एक लगातार लगे रहना, ये सब चीज़ें भी हैं। तो भटकाव, जहाँ तक भटकाने का है वो एक एस्पेक्ट है, बाकी इस पे इन्हें कुछ तो कदम उठाने पे, जैसे आपने शुरू में बोला, विपक्ष ने कुछ हद तक इनको झुकाया है और इनको मानना पड़ा है। अब सवाल ये है कि उसका राजनीतिक लाभ इनको या चुनावी लाभ इनको मिलता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। मुकुल, जो कहा जा रहा है, जो मीडिया में चला, कि राहुल गांधी को उन्होंने औजारहीन कर दिया, मोदी जी ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चला। अब आप देखिए, सब हेडिंग्स चल रही थी कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया।
आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन की जीत है? नहीं, बिल्कुल जीत है। अगर देखिए इंडिया गठबंधन की जीत है। राहुल को इसलिए विशेष श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसे एक केंद्रीय मुद्दा बना दिया। पूरा जैसे आपने कहा 2024 का चुनाव जो संविधान लेके उन्होंने हाथ में लड़ा, तो संविधान, लोकतंत्र, जाति जनगणना, इसे केंद्रीय मुद्दा बना दिया। इस पर बहुत बड़ा समर्थन उनकी पार्टियों के भीतर भी नहीं था, ये मानने की बात है। उन्होंने इस पर पूरा अपनी राजनीतिक उसको दांव पर लगा दिया और उसे लगातार एक तो होता है कि एक मुद्दा उछाला मोदी जी की तरह और फिर उस पर दूसरे मुद्दे पर आ गए, पर वो लगातार बने हुए हैं इन मुद्दों पर। तो एक तो ये बात है, तो इसलिए तो ये विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की और राहुल गांधी की जीत है। कांग्रेस की भी जीत हम ज्यादा नहीं कह रहे, राहुल गांधी क्योंकि बड़ा इसमें भी फर्क रहता है। उसके अलावा वही पर मैं कह रहा हूं कि और ये इसलिए भी एक बड़ी जीत है क्योंकि उन्होंने इसके तुरंत बाद इससे बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि केवल जाति जनगणना, कोई जाति गणना हो गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसलिए उन्होंने मांग की कि हम जो है इसको किस तरह एक टाइमलाइन हो, उसकी हिस्सेदारी की बात की, हिस्सेदारी की बात, आरक्षण का 50% का कैप हटाया जाए, सवाल किस तरह से फ्रेम किए जाते जो हैं, पावर में है हिस्सेदारी, उसकी बात हो, तभी इसका कोई मतलब है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए पहली जनगणना से ही, हमेशा से ही SC ST की हमेशा अलग गणना होती रही है। लेकिन उस गणना के बाद हालांकि काफी सुधार हुआ राजनीतिक स्तर पर भी और भी, लेकिन अभी सामाजिक स्तर पर बहुत सुधार या एक सत्ता में भागीदारी उस तरह नहीं हो पाई है। तो उन आंकड़ों का कैसे उपयोग किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का क्रेडिट इसलिए भी है मुझे लगता है क्योंकि अपनी जो दो राज्य सरकारें चल रही हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, खास तौर से तेलंगाना में उन्होंने कास्ट सेंसस को एक हद तक सफल बनाया है। तो अब देखते हैं कि और उस मॉडल की बात भी कर रहे हैं, मॉडल की बात भी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सुलगते हुए सवाल की तरफ। पहलगाम आतंकी हमला, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 26 भारतीय नागरिक मारे जाते हैं और उसके बाद से अब तक 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। कहीं से भी कोई जवाबदेही नहीं, कोई एक्शन नहीं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि सारे सवाल जो सुरक्षा में चूक हुई उसे लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर, सारे सवाल जस के तस हैं। बस भाषणों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन बुनियादी सवाल गायब है। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा मैं आपसे सहमत हूं कि 10 दिन हो गए हैं, जिन लोगों के ने अपना खोए हैं, अपने लोग खोए हैं, उनके लिए कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री हर जगह ड्रोन्स का उदाहरण देते हैं, सैटेलाइट्स का उदाहरण देते हैं, कहाँ से लोग आए, 10 दिन से कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? ये सवाल जो है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि गोदी मीडिया के सहारे उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? देखिए मुझे ये लग रहा है कि अब तक मुझे सरकार की तरफ से चुनावी भाषणों के अलावा कोई गंभीर बात नजर नहीं आई। मुझे लग रहा था कि इसकी एक इंटरनल जांच कमीशन तो इस पर बैठेगा जो ये बताएगा कि कैसे हुआ। आतंकी नहीं पकड़े गए हैं अभी तक, और ना ही प्रधानमंत्री या किसी और मंत्री ने आकर ये कहा है कि कश्मीर समेत पूरा देश की जो एकजुटता है हम उसको सलाम करते हैं, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी। भाषा क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री रोज अपना एजेंडा चेंज कर रहे हैं। उनका एजेंडा पहलगाम नहीं है, वो कश्मीर तक नहीं गए, सारे देश में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि पहलगाम के शहीदों को लेकर जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, उसकी भी अनदेखी कर रहे हैं। अब उनके एजेंडे पर पहलगाम दिखाई नहीं दे रहा और यह बड़ी चिंता की विषय है। एक चीज जो दिखाई दे रही है मुकुल, हमने 9 दिन की, 10 दिन की, अगर हम मोदी जी की टाइमलाइन ही देख लें, जो एक्स प्लेटफॉर्म की टाइमलाइन है, तो आपको दिखाई देगा कि रोज 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 मोदी जी कैसे पहलगाम से दूर 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 और दूर जाते हैं। वो मुंबई के वेव्स में पहुंच जाते हैं, वहां उद्घाटन करते हैं, फिर केरल पहुंच जाते हैं, केरल से भी विपक्ष पर निशाना साधते हैं, लेकिन अभी तक वह किसी भी पहलगाम के शहीद के परिवार वाले से नहीं मिलते हैं। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, शहीद के परिवार वालों से मिलने की तो बात की है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश को जिस तरह विश्वास में लिया जाना चाहिए था। मैंने पिछली बार भी प्रोग्राम में कहा कि नेशनल टेलीविजन पर आकर क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, तो मुझे लग रहा था कि इस पर एक शोक और इस पर एक एकता की बात होगी। एक बात
दूसरी बात ये थी कि एक हाई लेवल कमेटी, कोई एक जांच की इस पर बैठनी चाहिए थी। हम नहीं पूछ रहे कि आप क्या करेंगे, इसकी हमें बताइए जानकारी, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक इंटरनल जानकारी होनी चाहिए और लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। फिर 10 दिन 11 दिन हो गए, जैसे आपने कहा, आतंकी कहाँ गुम हो गए घाटी में। रोज नई नई खबरें, सूत्रों के हवाले से इस तरह से चीजें आ रही। कुछ भी एक सरकारी तौर पर कोई भी एक ब्रीफिंग पहलगांव को लेकर नहीं हो रही है। वो बिहार जा रहे हैं, वो केरल जा रहे हैं, अडानी के साथ हैं, तो तमाम सब कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो इस विषय पर नहीं आ रहा। पहलगाम में मतलब उस पर पहल करने के बजाय वो उनके गांव बदलते जा रहे हैं एक तरह से। तो ये बड़ी मुझे लगता है, और जैसा माहौल मीडिया ने और उनके नफरती गैंग ने बनाया, उसको लेकर उन्हें भी एक संदेश जारी करना चाहिए था कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा कश्मीर एक है, पूरा भारत एक है। तो ऐसा कोई संदेश, मुझे तभी मैं कह रहा हूँ कि गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। अदिति, एक चीज जो उन्होंने कही मुकुल ने अभी, वही हमें राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की मांग में दिखाई देती है। विपक्ष ने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और सीधे सीधे मांग की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो खड़गे जी हो, या फिर मनोज कुमार झा और बाकी और माकपा और भाकपा के सांसदों ने भी लिखा, और एक मांग की कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, आप इसमें सदन का सत्र बुलाइए, विशेष सत्र हम चाहते हैं, ताकि कम से कम सारा देश देखे कि हम एकजुट हैं और यह भी पता चले कि आप इस पर कर क्या रहे हैं। लेकिन सारी मांग सुनी ही नहीं मोदी जी ने और उनकी सरकार ने। भाषा, ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सरकार के पूरे रवैये के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक उस पत्र का जवाब तक नहीं आया है स्पेशल सेशन का। और जहाँ तक बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो वेव्स वाला में गए, वहाँ 9 घंटे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 9 घंटे। एक ऐसी स्थिति में जहां पर इतना बड़ा हमला हुआ है, 28 पर्यटक, जो आज तक ऐसा इतना बड़ा हमला नहीं हुआ, वहां पर इस तरह मतलब प्रधानमंत्री का एकदम इस तरह से जैसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक बहुत ही दुखदाई मैसेज देता है उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है। और जैसे मुकुल जी ने बोला है कि ये समय है जब सबको साथ लेना, देश की भावनाओं को साथ लेना है, विपक्ष को साथ लेना है, बढ़ता हुआ तनाव है, उसको किस तरह से डील करना है। मोदी जी लेकिन उसके बाद अमरावती गए, उसके बाद केरला गए, जो आपने बोला, तब से इवेंट पे इवेंट किए जा रहे हैं। और यहीं बगल में हरियाणा में वो नेवल ऑफिसर हुए, वहाँ नहीं गए जी। तो एक चीज जो मुकुल दिखाई दे रही है कि जवाबदेही से सरकार बच रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी आतंकी हमले में उठता है कि ये कैसे हुआ, चूक कहाँ से हुई, बाहर से आए, जो भी सवाल बिल्कुल दिमाग में बैठे हुए थे। क्योंकि हम देख रहे हैं नफरती टूल किट उसी दिन से चालू हो गया। बीजेपी का छत्तीसगढ़ का यह जो पोस्टर है, ये बता रहा है कि आपने एजेंडा सेट कर दिया और उस एजेंडे पे हम आगे बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ही जवाब देगी ना कि फाइनली क्या गड़बड़ हुआ। एक के बाद एक मीटिंग होती है और बताया जाता है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, कहीं भी वार कर सकती है, और फिर उसके बाद अमेरिका आता है। यहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका लगातार हेडिंग्स में बना हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस ने जिस तरह से सीधे सीधे कहा है कि दोनों देश संयम रखें, कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मामला हाथ से बाहर चला जाए। तो क्या अमेरिका का भी कोई रोल है इसमें? नहीं, जितना देखिए, जितना समय लगेगा इसमें, हम नहीं कह रहे कि आप कल पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दीजिए, वो हम ये कह रहे हैं कि इसकी एक सही जांच हो और सही लोग, आतंकवादी जो हैं वो पकड़े जाएं और एक कार्रवाई हो, या जो जिम्मेदार हो उन्हें एक कटघरे में लाया जाए, ना कि हम किसी युद्ध की बात करते हैं। जितनी देर लगेगी उतना वैश्विक आप पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सबके हित हैं देखिए सब जगह। हालांकि वहां 2 तरह के हित हैं उन लोगों के, अमेरिका के। वो चाहते हैं कि तनाव भी बढ़े क्योंकि हथियार बिकेंगे, दोनों देश खरीदेंगे जी, है ना। और भी देशों के अपने हित हैं, हथियार डीलर पूरे सक्रिय हैं इस समय की जंग चलती रहनी चाहिए। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात जवाबदेही के लिए मोदी सरकार ने, वैसे हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, किसी बात का जवाब नहीं दिया। नोटबंदी का क्या निकला नतीजा, जवाब नहीं दिया। लॉकडाउन से क्या फायदे हुए, नहीं जवाब दिया। जीएसटी से क्या फायदे हुए, जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है जो उन्होंने सीख लिया है मोदी जी ने, ये कि एक तो चुप्पी बनाए रखिए, फिर ऐसा होगा दरअसल किसी एक दिन कोई एक कार्रवाई की खबर आएगी और फिर वो सब चीजें कि देखिए वो उनकी एक टैक्टिस थी, सब मास्टर स्ट्रोक उनके हो जाते हैं। जाति जनगणना भी उनका मास्टर स्ट्रोक हो गया है।
जी। है ना, जिस पर वो पहले से मन। तो किसी दिन एक आएगी और फिर यही बात मीडिया कहेगा और यही भारत में प्रचारित किया जाएगा कि देखिए इसलिए वो थे, एक लापरवाही दिखा रहे थे और अचानक पूरी अंदर अंदर तैयारी चल रही थी और आप लोगों को पता भी नहीं था और ये बताई नहीं जाती चीजें, और ऐसा हो गया और उनकी वाह 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 वाह। जी, तो हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन इस बीच जो तीसरा अहम मुद्दा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। पहलगाम में आतंकी हमले होने के तुरंत बाद देश में एक टूल किट, नफरती टूल किट जारी होता है। बदला बदला बदला, वी वॉन्ट रिवेंज। किससे रिवेंज लेना है यह पता नहीं होता, लेकिन वह जमीन पर दिखाई देने लग जाता है। और आज उसकी सबसे बड़ी तस्वीर है कि किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई और उधर शहीद की जो पत्नी है हिमांशी, उनके पीछे नफरती ब्रिगेड नहा धोकर पीछे पड़ गई है। गालियों पर गालियां दी जा रही हैं तमाम लोगों को। यह दरअसल देश में नफरती ब्रिगेड क्या करना चाह रही है, किसके इशारे पर चल रही है नफरती ब्रिगेड, इस पर बताएंगे अपना पंच मुकुल। मुझे लगता है भाषा, नफरती ब्रिगेड का जो एजेंडा था वो इस वाले मामले में लगभग फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। इसलिए नफरती गैंग इस समय बौखलाहट में है। बौखलाहट की वजह से पगड़ी उछाली जा रही है, बौखलाहट की वजह से जो भी सवाल उठा रहा है वो पर्यटक या उन शहीदों के परिजन उठा रहे हैं, उन पर भी ट्रोल आर्मी हमला कर रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि बौखलाहट का नतीजा है और देश इसका माकूल जवाब दे रहा है। भाषा, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल, मेरा पंच इस पे आपसे थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि नफरती ब्रिगेड के मुंह में खून लग गया है और वह किसी को भी कहीं पर भी अपने निशाने पर लेने में सफल हो रही है और पूरा सिस्टम इस नफरती ब्रिगेड के आगे झुका हुआ है। कुछ महिलाएं जरूर हैं, कुछ लोग जरूर हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस नफरती ब्रिगेड ने यह दिखा दिया है कि वह मुसलमान ही नहीं, तमाम हिंदुओं के खिलाफ एक दूसरे ढंग का उन्माद छेड़ सकते हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि उन्मादी नफरत बढ़ रही है, लेकिन जो टिकैत के ऊपर जो कल जिस तरह से उनकी पगड़ी उछाली गई, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर इनको एडमिनिस्ट्रेशन की शह मिली हुई है। लेकिन आप बताएं कि कैसे जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, लेकिन जो लोग लगातार इस तरह के कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो ये नफरती ब्रिगेड है जो पूरी तरह से बेलगाम है। हम देख रहे हैं कि थानेदार के ऊपर भी हमला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वहीं हमें दिखाई दे रहा है कि जो जरूरी सवाल उठाने वाले लोग हैं, जैसे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जैसे पॉलिटिकल सटायरिस्ट मेडुसा, इनके ऊपर गंभीर धाराओं में केसेस होते हैं। और वहीं आप देखिए कि राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली जाती है और उससे भी ज्यादा घिनौना काम जिस तरह से शहीद की पत्नी हिमांशी के ऊपर नफरती ब्रिगेड कितनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, जिसे हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं। और सब कुछ बेलगाम है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं, किसी का ट्विटर अकाउंट तक बंद नहीं होता है। नहीं, बेलगाम तो हैं, देखिए उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस वाले मामले में उनका एजेंडा बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहा, ये आप यकीन मानिए। कश्मीरियों ने उनका एजेंडा फेल कर दिया पहले, जिस तरह वो पूरा एकजुट हुआ कश्मीर, एक बड़ी उन्होंने मिसाल पेश की, पूरा देश जिस तरह एकजुट हुआ। तो ये चुनिंदा लोग हैं जो बौखलाहट में हैं, इसलिए वो हमले ज़्यादा कर रहे हैं। वरना आपने देखा कि चाहे कि एक पर्यटक जो जिनके लोग मारे गए हैं उनके परिजन मुझे बता दीजिए जिन्होंने एक बाइट दी हो कि ये काम साहब कश्मीरियों का है, ये साहब मुसलमान ऐसे होते हैं। एक आप बहुसंख्या में आप देख लीजिए, सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो लोक गायिका हो, चाहे वो व्यंगकार हो, कोई भी हो। तो इससे ये घबराए हुए हैं। दरअसल उस बौखलाहट का नतीजा है कि वो उन पर हमलावर हैं। अगर जरा सा वो कोई नफरती बात करते तो उन्हें सर आंखों पे बैठा लेते। दरअसल उनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए बौखला रहे। अदिति, क्या दिखाई देता है? क्योंकि एक चीज तो हमें दिखाई दे रही है कि जिस समय टिकैत पर हमला होता है, ठीक उसी दिन रात में अनाउंस होता है कि हम महापंचायत करेंगे, जुटेंगे। और जिस बड़े पैमाने पे लोग ट्रैक्टर को सजा कर पहुंचे हैं, मुजफ्फरनगर में बड़ी विशाल रैली हो रही है, जहां
सीधे सीधे टिकैत ने कहा कि ये नागपुरी संतरे कौन हैं, ये नए नए हिंदू बने हैं। ये सारे शब्द भी पब्लिक में बोलने का एक साहस पैदा हो रहा है, और ये किसान की हिम्मत है कि वो बोल रहा है। हाँ बिल्कुल भाषा, वो तो टिकायत ने साफ कल ये भी बोल दिया था कि मुझे नागपुर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इन लोगों को। लेकिन मैं मुकुल जी से ये कुछ हद तक सहमत हूँ कि जनता जो है इस बार, हालांकि विपक्ष को भी उस सड़क पे उतरना चाहिए, लेकिन जनता इस बार इन लोगों से टक्कर ले रही है। लेकिन इन लोगों को अब भी मैं ये कहूँगी कि इनको प्रशासन की शह मिल रही है, वरना इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जैसे आपने कहा, ये ट्विटर पे जो मर्जी बोले जा रहे हैं, किस तरह की मतलब गिरी हुई भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं एक शहीद की पत्नी की, ये इसके ऊपर भी कोई नेता, कोई कुछ, भाजपा को कुछ बोलना चाहिए, कोई कुछ, किसी का कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो ये शय नहीं तो और क्या है। मुकुल, एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि नैनीताल भी हमारे सामने है, और मैं चाहती हूँ कि नैनीताल की इस बहादुर शैला नेगी को भी लोग देखें। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे, मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ, तुम लोग कौन होती हो ऐसे कहना, तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो, आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। इस तरह से जो साधारण लड़कियां हैं जो मोर्चा ले रही हैं, यहाँ हमने देखा हिमांशी को भी देखना जरूरी है। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood our donate today. तो ये दिखाई दे रहा है कि हिमांशी हो या फिर शैला हो, ये सब लोग खुलकर बोल रही हैं। इनको इतने प्रेशर के बाद भी डर नहीं लग रहा है? ये सब क्या हो रहा है? नफरती ब्रिगेड आप उड़ा देंगे? तो मैं वही बात बता रहा था आपको, जिस तरह से कि ये बौखलाहट में इस तरह के हमले कर रहे हैं, और मैं वाकई में इस महिला ब्रिगेड को सलाम करना चाहूँगा, इस पूरा जिन्होंने बिल्कुल एक मोर्चा लिया है एक तरह से कि भाई हम नफरत नहीं फैलने देंगे। आपने वही कि जितनी भी आप देखें, चाहे आपने हिमांशी की बात की या नेगी की बात की, उत्तराखंड की महिला की बात की, या जो लोग गायिका नेहा सिंह राठौर हैं या मेडुसा हैं, सब महिलाएं बिल्कुल एक डटकर खड़ी हैं और लगातार सवाल पूछ रही हैं। एक तो ये बड़ी बात हुई। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, कार्रवाई के नाम पर दरअसल कुछ हो नहीं पा रहा ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दुश्मन ढूंढ लिए। अपने पड़ोस का मुसलमान, अपने पड़ोस का दुकानदार, कोई अगर दूसरे धर्म का है तो वो है, एक शॉल बेचने वाला है, कोई मतलब गरीब, उन पर हमला एक तरह से कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने पुलिस वाले का जिक्र किया, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो गौ रक्षा, जो गौ गुंडे हैं, उन्होंने किस तरह से सुबोध को हम उसमें यूपी में सुबोध सिंह को उनको किस तरह उनकी हत्या हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं, और वो सही है, प्रशासन का ही नहीं, सरकार की शय है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है, और उन्हें, मुझे लगता है कि इस बार एक ठीक से जवाबदेही उनकी तय की जाएगी। अदिति, बस लास्ट में संक्षेप में बताइए, आपको लगता है ये बेलगाम नफरती ब्रिगेड रुकेगी या कुछ और खौफनाक मंजर हमें देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है कि रुकेगी तो नहीं, क्योंकि जो मैंने शह की बात करी वो शह है, लेकिन मुझे लगता है अब, जैसा मुकुल जी ने बोला, इस बार कुछ अच्छे साइंस ये है कि जनता जो है वो इन्हें मज़ा चखा रही है, जनता आगे बढ़ चढ़ के बोल रही है, चाहे वो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हो, सटायरिस्ट हो, और जनता ही इन्हें जो है रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एक बात जो उम्मीद जता रही है इस संकट की घड़ी में, कि जनता जनार्दन सब जो जानती है वह सिर्फ जानती ही नहीं है, आज की तारीख में खुलकर नफरती ब्रिगेड के खिलाफ बोल रही है, मोर्चा लेती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम किसान ने संगठित आवाज उठाई है। यह कितनी दूर जाएगी यह देखना जरूरी है। आप सबसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए इंडिया की बात। शुक्रिया।